अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। आपको मेरा किचन देख के हैरत हुई होगी। आज मैं घर पे अकेला नहीं हूँ, घर पे पूरी फैमिली मौजूद है। मगर आज सुबह डिसाइड हो चुका था कि संडे फंडे जा कहीं नहीं सके। रात एक शादी में से आया, बहुत लेट हो गया, सुबह उठा लेट। तो अब जो मैं करना चाह रहा था, घर वालों ने कहा कि जी खाना बनाते हैं, थक जाते हैं और तुम्हें पता चल जाए खाना बनाओ। तो आज मैंने दो डिशों को लिया है। इधर इसमें साग है जो तैयार ही के मराहल पे है, सरसों का साग, सर्दियों की खास सौगात। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने टास्क कंप्लीट किया था, यानी बेहतरीन खाना। बेहतरीन खाने से मुराद ये नहीं है, मतलब जब भी बनाएंगे। अब मैंने क्या बनाया कि फिर दूसरे मैंने चाइनीज एग फ्राइड राइस बनाए। ये आपको उनका चेहरा करवाता हूँ। ये एग फ्राइड राइस है। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खत्म नहीं हुई। असल में पूरे आपको कुकिंग दिखा नहीं सका, क्योंकि मैं आपको कुकिंग दिखाता मुकम्मल तो मैं किस वक्त करता। अब ये साग तैयार है, इसे हम नीचे उतारेंगे, इसे जरा घोटना शुरू करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आज का संडे फंडे बड़ा मजेदार होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हम इसे बहुत अच्छे तरीके से, इसमें अभी हमने जो इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं उसमें एक मकई, दो दूसरा आटा होता है आपका गंदम का, वो आटा हम अलग से इसमें ऐड करेंगे। ये गंदम को कम से घोटने के लिए जगह चाहिए और इसे यही रख के घोट लेते हैं बजाय इसके नीचे बैठे। ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, मगर फिर भी कुछ ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा इसे घोटना तो है। तो मेरे भाई इसमें अब पहले हल्का सा घोट ले, फिर इसमें आटा ऐड कर लेंगे। और बल्कि इसके नीचे अगर मैं कोई कपड़ा रख लूँ तो ये स्लिप नहीं करेगा, मुझे जहाँ तक अंदाजा है। यहाँ मेरे कपड़े ढूंढते ही फिरेंगे भाई, इससे पहले ऐसे ही घोट लेते हैं इसे। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी ये गर्म है, इसे घोटना खासा आसान होगा, थोड़ी जान लगेगी। आप देखिएगा, इसके साथ सिर्फ यही टास्क नहीं है मेरे पास, इसके पास मेरा अलग टास्क जो है वो ये है कि मुझे इसके साथ मकई की रोटी भी बनानी है। मैं आपको मकई की रोटी का आटा और मुकम्मल गूंद के और उसकी तरकीब भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मर्द कुकिंग नहीं करते हैं, मगर उस दिन मैंने अपने एक ब्लॉग में बात कही थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मर्द किचन में वाकई गंद ज्यादा फैलाते हैं। मेरे ख्याल से नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, मशहूर यही है कि जी आप किचन में आ गए हो, ये क्या गंद कर दिया, लहसुन, चले अल्लाह वारिस है यार। उल्लू बनाने की कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाती। तो आप देखेंगे कि अभी सरसों का साग घुट रहा है, इस सरसों के साग को घोटेंगे। एग फ्राइड राइस तैयार कर चुके, और उसमें हमने जो एग फ्राइड राइस तैयार किए थे उसमें सिर्फ एक बात थी कि तो चाइनीज चावल थे, उसमें कुछ सब्जियां होती हैं, कोई इतने ज्यादा मिर्च मसाले नहीं होते। फ्राइड एग्स का मतलब ये होता है कि आप एग फ्राइड करते हैं, बॉइल्ड राइस हैं, उसके साथ सब्जियां हैं, उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पकाने का एक एशियन अलग तरीका है कि हम मिर्च मसाले और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो वो मिर्च मसाले जो इस्तेमाल करने होते हैं मेरे भाई, वो आप देखेंगे कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमें उसे अपने हिसाब से टेस्ट देना पड़ता है। लोग सोचेंगे जी चाइनीज नहीं है भाई, चाइनीज अपने तरीके से पकाते हैं, पकाने के लिए अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं, इंग्रेडिएंट वही यूज कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट भी मुकम्मल वो यूज नहीं करते जो वो करते हैं, मगर कुछ अपने मिर्च मसाले ऐड करके उसी तकनीक से एक नई डिश बन जाती है। वो ना कॉन्टिनेंटल है ना चाइनीज है, मगर हम उसे एग फ्राइड राइस ही कहेंगे, क्योंकि इंस्पायर्ड चाइना से है मेरे भाई। जैसे आप कोई चरबा और कापी फिल्म बना लें तो सुपरहिट भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है फिल्म पिट जाए। तो हमारी ये जो एग फ्राइड राइस वाली फिल्म थी, ये पिटी नहीं है, ये एक अच्छी नस्ल के वो बन गए। आप देखिएगा, आप मुझे चाय बनाते देख चुके, खाना बनाते देखें मेरे भाई। ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई मर्द खाना नहीं बना सकता, मगर मुकद्दर की बात है कि हमने इस माशरे में रहते हुए औरतों ने अपनी और हमने अपनी ड्यूटी
डिफाइन कर लिया, वैसे ऐसा कोई मसला नहीं होता। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले मैं खड़ा था, खड़े होकर जोर नहीं लग रहा था यार मेरे भाई। इसमें मकई का आटा ऐड कर दिया मैंने, और उसके साथ क्योंकि इसे घोटने में थोड़ी जान लगेगी, और आप देखेंगे कि मैं इसे घोट के ऐसा जबरदस्त बनाऊंगा कि मेरी मिसेज भी हैरान होगी। कोई खाएगा हम बताएंगे यार हमने बनाया यार, आखिर हमें भी खाना बनाना आता है, जर्नल शेफ है। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक दफ़ा एक शख्स एक महफिल में बैठा गुफ्तगू कर रहा था, उसे किसी ने पूछा कि हाँ आपकी मिसेज क्या करती हैं। मैंने कहा यार हाउस वाइफ है, उन्होंने क्या करना है। तो वो शख्स कहने लगा और आप, मैं भी हस्बैंड हूँ, हाउस हस्बैंड हूँ। इसका क्या मतलब? नहीं, मेरी मिसेज मेरे लिए खाना तैयार करती हैं, तो मैंने अपने लिए पहले से खाना तैयार करके रखा होता है। तो पूछने लगा क्यों? मैंने देखें बेगम को खाना इसलिए पकाने देता हूँ, और जब मैं उनसे कहता हूँ कि किचन से खाना मैं लेके आऊंगा, तो खाना मैं वो लेके आता हूँ जो मैंने पकाया। ऐसा क्यों करते हैं आप? आपको बेगम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है? कहता मोहब्बत नहीं मेरे भाई, जिंदगी अजीज है। तो मैं उनके खाने की चीजों पे ज्यादा एतबार नहीं करता। किसी दिन मैं चूहे मार पाउडर मिला के दवाई खिला दी तो यहाँ खाऊंगा जन्नत में जागूंगा, वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं खुद ही अपने खाने पे करता हूँ। देखें हालांकि दिली तौर पे आपको मैं बताऊं, मुझे लहसुन कोई ख़ास पसंद नहीं है, मगर क्योंकि यहाँ आज मुझे साग बनाना था और टेस्टी बनाना था, इसमें कुछ लहसुन ऐड होना था, मकई का आटा ऐड होना था। मैं मकई का आटा लेके आया हूँ बाजार से, साग कटा, हमने मिल के काटा और उसे हमने मिल के ही इसे बनाया है। एग फ्राइड राइस भी उस वक्त मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैं आपको एग फ्राइड राइस भी बनते दिखाता, वो मैंने बनाए थे। आज हमने ये दो चीज़ें बनाई हैं, इसके साथ हम बनाएंगे मकई की रोटी। मगर उससे पहले साग को तैयार करेंगे और इसे लगाएंगे तड़का। ठीक है मेरे भाई, तब इसे तड़का लगा लेंगे। अब बैठने लगा हूँ मैं देसी उस तरीके से जिस तरह मैंने अपनी वालदा को साग घोटते हुए देखा। उसका ये मसला है मेरे भाई, पतीली हिल रही है और मैं पतीली को हिलने नहीं दूंगा, ताकि इसे घोटने में मुझे मजीद आसानी हो और मैं इसे जल्द से जल्द घोट सकूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरोमा इज गुड, तैयार हो चुका है। इसमें से कुछ साग हम अलग करने लगे, क्योंकि उसमें मैं लगाऊंगा तड़का। इसे रखता हूँ, ठंडा होता है तो बाकी को फ्रीज कर देंगे या फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि इसे बाद में भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इतना सारा आप तो नहीं खाएंगे हम 3 लोग। इसे इस तरह करेंगे, जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। वाह, अच्छा जी, ऐसा मेरी फेवरेट जो गजल है ना, दूसरी है, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, तुम बहुत देर तक। दो दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में, आबदाना ढूंढते हैं एक आशिया। यार मैं गुलूकारी कर रहा हूँ और मेरे कैमरे के पीछे मेरी फैमिली हंस रही है, मुस्कुरा रही है। इतनी बुरी गुलूकारी है मेरी यार, बताइएगा। एक आटा इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये बिखरा बिखरा सा रहता, खुश्क होता ना। अब इसे हम इसे इसी तरह हाथ से रगड़ेंगे, हथेली की मदद से। इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है मेरे पास, क्योंकि सलपची यहाँ पे ये छोटी थी, इसमें इसे इतना ज़्यादा धकेला नहीं जा सकता, धकेलूंगा तो बाहर निकलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं कि इसकी बाउंडिंग कैसी होगी। आप एक बात जान लीजिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो मेहनत तो लगती है मेरे भाई, और अगर मकई की रोटी खानी है, सरसों का साग मज़ा लेना है एक आपको गाँव का,
तो फिर इसे आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम तलब काम है, बाद में पेड़े भी बनेंगे, रोटी भी बन जाएगी, मगर मुझे नहीं लगता कि ये ग्रिप कर पाएगा इस तरह भी यार। चल, जैसे ओवरऑल बेसिक तौर पे यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब से ही देखा कि इसे ऐसे मसलेंगे। इसकी ये टास्क है मिशन इम्पॉसिबल, और इस मिशन इम्पॉसिबल को टॉम क्रूज बन के मैंने पूरा कर देना है। ठीक है, गर्मी बहुत थी, कैप उतार दी, जान बहुत लग रही है, और आप देख रहे हैं इसे इसी तरह प्रेस कर करके नरम किया जाएगा हथेली के दबाव से। इसमें आप इसे गूंद नहीं सकते जिस तरह आप दूसरे आटे को गूंदते हैं। आप इसे उठाएंगे, इसकी रोटी थोड़ी सख्त बनती है और उस पर हम मक्खन लगाएंगे। मक्खन भी ले आया हूँ, इसमें मक्खन तो रखा ही था फ्रिज में। अब हम इसे सिर्फ हथेली की मदद से ऐसे यकजान करेंगे ताकि ये बिखरे ना। ले जी, अब मुकम्मल हो चुका। उसमें जो मैंने आटे की कंसिस्टेंसी बनानी थी वो बना ली है। उसे अच्छे तरीके से दबा लिया है और उसे थोड़ा पतला किया है। तवे को हल्का सा गर्म करूंगा और थोड़ा सा ग्रीसी भी कर दूंगा ताकि उसके लिए मेरे लिए आसान हो जाए। इसे फैलाऊंगा और इसे बारीक से को फैला दूंगा, क्योंकि या तो ये तंदूर में लगती, और इसमें आटा ऐड होना था गेहूं का। गेहूं मतलब गेहूं तो अब हमारे नहीं होते, अगर कहा जाए तो दूसरे लफ्जों में गंदुम का। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसे मैंने इस तरह लिक्विड बनाया है और मैं इसे तवे को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करूंगा, ज्यादा गर्म नहीं करूंगा क्योंकि फैलाने में तंगी ना हो, या उसे ठंडे तवे पे बनाया जाएगा और उसे फैलाने के बाद हल्की सी ईट दी जाएगी ताकि वो अच्छे तरीके से बन जाए। तवा मैंने रख दिया, उसे हल्का सा हो, या तो मक्खन से या वैसे। ये देखें, ये स्टोन के साथ इसकी ये लिक्विड फॉर्म बनाई है। इसे हम वहाँ फैला देंगे रख के किसी चम्मच या छुरी की मदद से, और फिर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कर तो लिया है, तवा भी आ गया है, घी भी आ गया है। इसे हल्का सा ग्रीसी करूँगा, और बल्कि नहीं करूँगा, मेरा एक दिल है कर दूँ लाइट सा, और फिर दूसरा है कि इसे इसी तरह रहने दूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल आपके सामने अभी ये पूरा मैं मंजर आपके पेश करने लगा हूँ कि ये इस तरह करके फैलाएंगे, और इससे नहीं फैले। तवा गर्म हो चुका है मेरे ख्याल, मेरी सोच से ज़्यादा जल्दी गर्म हो गया। इसे इतना ही रहने देता हूँ इस रोटी को, दूसरी रोटी थोड़ी बड़ी कर लेंगे। मेरा तो यही अंदाज़ा है, टूटना चाहे मेरे भाई, मेरी भी पहली दफ़ा है, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ तो हूँ नहीं। ले देखें जी, अब हमने इसे शुरू किया और अब इसे थोड़ा बड़े साइज में मैं इस रोटी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये रोटी थोड़ी बड़ी बनी है पहले की निस्बत। और उस तरह मैंने साग को तड़का लगाना है तो मैंने उसके लिए तड़का बना दिया मेरे भाई। अब इसे देखेंगे जब ये साइडें छोड़ेगी रोटी तो हम इसे घुमाएंगे। और आप देख रहे हैं, मुझे भी लेना बेटा, कल आपने सिर्फ साग ही लिया। देखिए, जब ये हल्की सी अपनी जगह छोड़ती है रोटी तो हम इसे फेर लेते हैं। अभी थोड़ी सी नरम है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कट गया, और इसमें हल्का सा घी लगाऊंगा। अब मैं चम्मच की तरह चला गया मेरे भाई, ये इसके ऊपर देखें लाइट सा घी, ताकि मेरे उसे पलटूं से चिपके ना यार, ये चिपकेगी नहीं। हल्का सा घी इसके डाल दिया, अब हो गया है ये। अब ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ये एक रोटी ऐसे ये लगी आपके सामने, मैंने इसे पलट दिया। अब आप देखेंगे इधर मेरा घी मैंने हल्की आग पे रखा ताकि मेरे रोटियां बनाते बनाते मेरा तड़का तैयार हो, और क्योंकि दोनों काम करने हैं एट ए टाइम
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मसला कोई नहीं। और ये मैं आपको नहीं कह रहा कि आप घर के सारा छोड़ दें, मगर देखिए हम ज्यादातर लोग हैं, हम बोर होते हैं, टीवी पे भी बोर हो रहे हो तो हमें टीवी भी बोर कर रहा होता है, किताबें। अगर आप अपने लोगों में खुश रहना चाहेंगे, अपने लोगों के साथ आप खुश रहते हैं, अपने लोगों के साथ इस तरह एंजॉय करते हैं, तो आपका ये आज का सारा दिन हमारा इसी तरह गुजरा मेरे भाई, बड़ा अच्छा। ये देखें रोटी की दोनों साइड से लुक अच्छी आई है, ये देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अब रोटी पलट दी है, मैंने पकाई छोटी सी है मेरे भाई, पता नहीं इस वक्त आपको क्या लुक आ रही है, क्योंकि मेरी तवज्जो सारी रोटी की तरफ है। ये देखें छोटी सी रोटी बनाई है, अगली दफा बड़ी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि थोड़ा सा तवे को और मैं ठंडा रखूंगा तो ये बेहतर रहेगा मेरे लिए। डाल दिया लहसुन वगैरह, और अब इसमें जीरा पड़ जाएगा, ये जीरा डाल दिया है, ये आवाज आनी शुरू हो गई आपको। अब इसमें साग डाला जाएगा, और उसके हिसाब से ही आप देखेंगे इधर से ये रोटी तैयार हो रही है, उधर ये दोनों हाथ चलेंगे, टेंशन कोई नहीं, आप फिक्र ना करें, आपको मुकम्मल डिस्प्ले दिखाया जाएगा। और आप देखें, ये देखिए जी कमाल रोटी बनी है, जहाँ बड़ी बन गई है थोड़ी सी, और छोटा मोटा काम लग जाता है यार, कोई बात नहीं, इतना आप भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ गई कि मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मगर हाँ कोशिश मेरी पूरी है। इसमें हमने अदरक डाल दिया, अब अदरक के साथ अब हम इसमें जो हमने साग बनाया था, आपने देखा था, उस साग को डिस्प्ले करेंगे। नहीं सर, मेरी बेटी ने साग अपनी प्लेट में ले लिया है, अब वो इसका लुकमा लेगी और मुझे बताएगी कि ये क्या बना, कैसा बना। पहली दफ़ा बनाया मेरे भाई, मैं कोई शेफ़ नहीं, मैं कुछ नहीं। अब वो खा रही है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट है। अब देखिए मेरी मेहनत के साथ क्या इसका टेस्ट बनता है, क्या बना है। वाह, चलो जी, इससे बड़ा रिवार्ड मेरे लिए मेरे भाई हो नहीं सकता था कि मेरी बेटी को ज्यादा पसंद आया मेरा खाना। ये रिवार्ड था मेरे लिए, और ये रिवार्ड आप नहीं जानते बेशकीमती होता है। ये जो मेरी बेटी ने मेरी तारीफ की है, ये मेरे सारे दिन की थकान उतारने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं ना तो पेशावर शेफ था, ना मेरी कोई ऐसी इसकी तैयारी है। साग, ये रोटी मैंने पहली दफ़ा बनाई, उसने पसंद किया, मुझे अच्छा लगा। आप भी इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ घुल मिल सकते हैं, और वो लम्हे जो आप बोरियत में गुजारते हैं या आप परेशान होते हैं, वो परेशानी से फारिग होंगे। आपकी जहनी एंजाइटी, टेंशन, परेशानी सब दूर हो जाएगी। अपने लोगों में रहें, खुश रहें, उन्हें खुशियां दें। अल्लाह आपको भी खुशियां बांटने की तौफीक दे। यकीन रखें, टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस। आज के लिए मोटिवेशन यही कि वक्त आपको कुदरत की तरफ से फ्री दिया जाता है, मगर बेशकीमती होता है। गुजरा हुआ लम्हा वापस नहीं पलटता, यादें सिर्फ यादें रह जाती हैं। आज हमारे वालिदैन नहीं, हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, हमारी औलाद रहेगी, तो उसे याद रहेगा कि हमने उसके साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा। अपने दूसरों के जहन में अपने नकूश बेहतरीन और अच्छे छोड़ें। हमारी तारीफ करने वाले बहुत हैं, तुम अपना काम बताओ। अरे भाई, ये आपको मैंने दिखाया जो मैंने तैयार किया, ये साग है, ये इसके साथ वो मक्खन है, ये रोटियां, सारा उनके आपके सामने मैंने रखा कि वो राइस बनाए थे, चाइनीज़ राइस बनाए थे, उसके साथ मैंने ये सरसों का साग बनाया, सर्दियों की ख़ास सौगात है। इसके साथ अमूमन हमारे घर वाले आम गंदम की रोटी चलती है, मगर मैंने इसके साथ बाज़ार से आटा लेके आया और वो बनाने की कोशिश की। मैंने पहले मेरी वालदा बनाया करती थी तो हमने खाई है, मगर उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद ऐसा हुआ कि हम ये ऐसे लुत्फ़ों से महरूम हो गए। अब इस जदीद दौर में जहाँ आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा और लाखों इस तरह की मुख्तलिफ होम डिलीवरी के ज़रिए चीज़ें मिल जाती हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि वो इस तरह का कोई ना करे और ख़ुद ही जो उन्हें करना है वो कर ले। तो मैं इस तवज्जुह से एक बात करना चाहूँगा, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, मज़ा लें, खूब लुत्फ़ आया। आज इतवार का दिन बहुत अच्छा गुजरा।
इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए मौजू और चंद नई शरारतों के साथ आपके साथ। उसमें आपको मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन पसंद आई हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट शॉर्ट हो या लॉन्ग हो आपको मिल सके। मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। स्टिल देन अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जगह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन, मुझे अंदाजा नहीं था मैं इतना अच्छा कुक हूँ। चलें अब खाने के बाद Nazi llama, llama, Cali, Bauta, llama, Evo, Harry, no, Pravasi, Gotilo.